नमस्कारः सर्वेभ्यः। श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रंग नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद् रामानुज 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 यतिवर रामानुज 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 श्री गुरु रामानुज 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 श्रीमते रामचंद्राय नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं वन्दे राक्षसान्तकम्। कः दृढ़व्रतः। अपने व्रत में कौन दृढ़ है। भगवान श्री रामचंद्र के जिन अनंत कल्याण गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें दृढ़ व्रत की चर्चा हम पिछले 2 भागों से कर रहे हैं। जो अपने में व्रत में दृढ़ हो। भगवान का व्रत क्या है? शरणागत परित्राणम, यही भगवान का व्रत है। और हमने पिछले भागों में शरणागति दर्शन की विस्तृत चर्चा की थी। और दंडकारण्य में जो ऋषियों ने शरणागति की भगवान की, वहां भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सभी राक्षसों का वध करूंगा, दुष्ट राक्षसों का, और इन ऋषियों की रक्षा करूंगा। तब सीता जी कहती हैं कि मिथ्या वाक्य करना और दूसरे की स्त्रियों के साथ, पर स्त्री के साथ सहचरण करना, अभिगमन करना, और किसी से वैर न हो फिर भी उससे रोदता करना, ये 3 व्यसन है। आप में पहले 2 तो नहीं है, मिथ्या वाक्य और परदाराभिगमनम, लेकिन विना वैरम च रोदता आप में दिख रहा है। और चूंकि आपने व्रत लिया है कि मैं इन 12 वर्षों में एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करूंगा, तो आप वापस अब अयोध्या जाइए, तो आप क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कीजिए। अभी आपने ये धनुष क्यों उठा रखा है? तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अपि अपि अहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते सलक्ष्माम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ, और हे सीते, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, प्राणों से भी अधिक गरियसी हो, लेकिन मैं तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूँ, लेकिन कभी अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। और विशेषकर जो ब्राह्मणों के प्रति, जो ब्रह्म ज्ञानियों के प्रति हमने जो प्रतिज्ञा की है, उसका तो मैं त्याग नहीं कर सकता। और सहधर्मचारिणी में, और तुम तो मेरी सहधर्मचारिणी हो, इसलिए तुम भी इस प्रतिज्ञा में, इस व्रत में मेरा सहयोग करो। और आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये ऐसी छवि है कि साक्षात जीवाचार्य भक्त श्री लक्ष्मण जी महाराज, सबसे पहले आचार्य की शरणागति होती है, और आचार्य के बाद श्री पुरुषकार, भगवान की कृपा रूपी, भगवान की कृपा की जो स्वरूप है भगवती सीता,
वो बीच में विराजमान है। और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी। अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा पृष्ठस्थो धनुष्पाणिः लक्ष्मणो अनुजगामः। और आज हम चर्चा करेंगे विभीषण शरणागति की। विभीषण शरणागति एक ऐसा उदाहरण है जिसे एक संपूर्ण शरणागति कहा जाता है। शरणागति के जितने गुण हैं, एक शरण्य में और एक शरणागत में जितने भी गुण होना चाहिए वो सारे गुण इसमें परिलक्षित होते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण को बृहत शरणागति ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि शरणागति तत्व का विवेचन पूरे रामायण में हुआ है। देवताओं के भगवान विष्णु के प्रति, सिंधु सुता प्रियकंता के प्रति जो शरणागति है, वहां से लेकर लगातार शरणागति दर्शन के अनेक 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 तत्व प्रकट हुए हैं। कई शरणागति सफल रही तो कई शरणागति विफल भी रहे। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। श्री संप्रदाय में विभीषण को एक आदर्श शरणागत के रूप में कहा जाता है। विभीषण अस्तु धर्मात्मा। और हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वै देहि। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्जो कंत बन ब्रजी तनि भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वै देहि। जाके प्रिय न राम वै देहि। तजयो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वै देहि। नाते नेह हरि के मनियत। नाते और ने हरि का ही मानना है, क्योंकि भगवान ही जीवात्मा के एकमात्र रक्षक हैं, भगवान ही जीवात्मा के एकमात्र संबंधी हैं। जैसे कि हमने पिछले भागों में, सबसे प्रथम भाग में शरणागति की चर्चा की। अनन्य सार्थे स्वाधिष्ठे महाविश्वास पूर्वकम तदेको उपायतायांश प्रपत्ति शरणागति। तो शरणागति में शरणागत के अंदर कुछ गुण होना चाहिए और एक शरण्य के अंदर गुण होने चाहिए। जो शरणागति करता है वो है शरण्य, जिसे शरण चाहिए वो है शरण्य, और जिसके प्रति हमने शरणागति किया वो है, जिसके प्रति हमने शरणागत किया वो है शरण्य। और जिसे शरणागति चाहिए, जो शरणागति कर रहा है वो है शरणागत। तो शरणागत में 3 गुण होने चाहिए, आकिंचन्यम, अनन्य गतित्वम और महाविश्वास पूर्वकम। आकिंचन्यम का अर्थ है हमारे पास कुछ भी नहीं है, नास्ति मम किंचन, मेरे पास कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, तो फिर मैं पार कैसे पाऊंगा भगवान। तो अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम त्वदपादम मूलम शरणम प्रपद्ये। अनन्य गतित्वम का अर्थ मेरे पास अपना तो कोई साधन नहीं है, ये हुआ अकिंचन। किंचन यानी कि थोड़ा, अकिंचन यानी कि थोड़ा भी नहीं, यानी कि मेरे पास अपना तो कोई साधन बल नहीं है, लेकिन और कोई गति भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इंद्र के पास जाकर कहूंगा पार लगाइए, शिव शक्ति के पास जाकर कहूँ मुझे पार लगाइए, मेरी और कोई गति नहीं है, क्योंकि एक ही एकमात्र हैं आप जो मोक्ष देने में सक्षम है। क्योंकि घंटाकर्ण की कहानी आती है, घंटाकर्ण की कथा। घंटाकर्ण महान भक्त रहा, या फिर बानासुर की कहानी। दोनों को भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मेरे पास होगा तब तो हम देंगे, मोक्ष चाहिए तो भगवान नारायण की शरण लो। इस प्रकार कहते हैं अनन्य गतित्व।
मेरे पास और कोई दूसरी गति भी नहीं है, मैं किसी रिश्तेदार की शरणागति नहीं कर सकता हूँ। न द्रौपदी के 5-5 महारथी पति और गजेंद्र के इतनी सारी हथनियां पत्नियां, इतने सारे बंधु बांधव, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। प्रहलाद की रक्षा अपने पिता ने नहीं की, भरत की रक्षा अपनी माता ने नहीं की, और सुग्रीव की रक्षा अपने भाई ने की नहीं की, नहुस की रक्षा इंद्र जैसे पद ने नहीं की, ययाति की रक्षा इतने विशाल धन वैभव नहीं की। रक्षक एकमात्र भगवान है। इस कारण अनन्य गतित्व, मेरे पास और कोई गति नहीं है, एकमात्र आप ही हैं जो मुझे पार लगा सकते हैं। और महाविश्वास पूर्वक, अगर कोई मुझे यहाँ से उठाकर पार लगाने वाला है और बीच में अगर हम घबरा जाएं, पार लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे, थरथर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमसे तुम पार लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, तो फिर वो क्या, जब तक आपको शरण्य के प्रति महाविश्वास नहीं है कि ये मुझे अवश्य रक्षा करेंगे, तब तक शरणागति का अर्थ नहीं है। अगर हमने किसी के पास जाके कहा, कोई कितना भी कंजूस व्यक्ति हो, कोई कितना भी हार्ड टास्क मास्टर हो, कोई कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों का वेतन काटता हो, उसके सामने भी कोई भिखारी आ जाए और कहे कि 3 दिन से भूखा है, 1 रुपया नहीं है और आपके अलावा कोई है भी नहीं, तो वो क्या करेगा, कितना भी बड़ा कंजूस हो लेकिन कुछ ना कुछ भिखारी को तो अवश्य दे देगा। लेकिन कहीं ऐसा हो कि वो मालिक कहे कि रुको मैं पर्स लेकर आता हूँ, आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस तरह का अगर हमने अविश्वास प्रकट कर दिया तो उसके प्रति क्या भावना आएगी शरण्य में, कहे कि हमारे पास आया है अकिंचन और अनन्य गति होकर हमारे प्रति विश्वास नहीं है इसके। तो इसलिए, और अनन्य गति तुम, अभी हमने कहा कि आप ही एकमात्र मेरे शरण है, आपके अलावा मेरा कोई उपाय नहीं है। और जैसे ही थोड़ा सा वो दूर हुआ, फिर किसी दूसरे दरवाजे पे भी यही जाकर बोल रहे हैं, आप ही मेरे एकमात्र गति हैं। फिर तो क्या होगा, दोनों ही लात मार के भगाएंगे। इसलिए एक शरणागत में 3 गुण होने चाहिए, आकिंचन्यम, अनन्य गतित्वम और महाविश्वास पूर्वकम। अब एक शरण्य में भी गुण होने चाहिए। एक शरणागत के गुण हमने देखे, आकिंचन्यम, अनन्य गतित्वम, महाविश्वास पूर्वकम, लेकिन जिसके प्रति हम शरणागति कर रहे हैं उसमें भी तो कुछ गुण होने चाहिए। शरणागति तो हम किसी के प्रति नहीं कर लेंगे, तो उनमें 2 गुण होने चाहिए, परत्व और स्वलभ्य। परत्व यानी कि उनसे शक्तिमान कोई न हो। यच्च किंचित जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते विवा अंतर्बहिश्च सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः एष सर्वभूत अंतर आत्मा अपहत पाप्मा दिव्यः देवः एको नारायणः। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति जायते। इस प्रकार जो परत्व गुण निर्धारित किया है, परत्व गुण किनका है, अग्निर्वै देवानाम अभमो विष्णु परम देवता तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादि प्रमाणों से परत्व तो एकमात्र भगवान विष्णु का ही, वेद वेद्य पुरुषोत्तम अगर कोई भगवान है तो है भगवान विष्णु नारायण। तो शरण में एक परत्व गुण होना चाहिए, और परत्व होने के साथ साथ स्वलभ्य गुण होना चाहिए। जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में सब परत्व किनका है, प्रधानमंत्री का, लेकिन क्या हम जब चाहे प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, ये स्वलभ गुण है क्या प्रधानमंत्री में, नहीं। सुलभ यानी कि जो सुलभ हो। अब सुलभ तो हमारा पड़ोसी भी है, जब चाहे तो उसका दरवाजा खटखटा दें और उससे 2 बात कर लें, लेकिन क्या उसमें परत्व है, उसमें परत्व नहीं है। तो परत्व और सौलभ्य दोनों जिसमें विद्यमान हो, जो अनोरनीयान महतो महीयान, एक अणु से भी बिल्कुल अणु हो, आत्मा के भी अंदर में निवास करते हो, अनोहो अनियान, आत्मा अनुस्वरूप है, उस अनुस्वरूप के भी अनियान, उसके अंदर जो भगवान विराजमान है, महतो महीयान। और ये विश्व क्या है, महत है, महत यानी कि प्रकृति, महतो महीयान, और इसको भी अपने अंदर समाहित करने वाले भगवान। इनके अंदर इनका स्वलभ्य गुण कैसा है, आत्मानं मानुसम्मन्ये रामम दशरथात्मजम। जब समस्त देवतागण कहते हैं, ब्रह्मादि देवता, हे राम भवान नारायणो देवः शंख चक्र गदायुधः, सीता लक्ष्मी साक्षात, लेकिन कहते हैं आत्मानं मानुसम्मन्ये रामम दशरथात्मजम।
मैं तो एक दशरथ का पुत्र राम हूं। लेकिन राम कृष्ण आदि अवतार तो अपने युग में आए और गए, अब हमें दर्शन करने की इच्छा है तो कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कि मैं और सुलभ कैसे हो जाऊं। तो भगवान ने एक स्वरूप बनाया। वेदों के प्राण प्रतिष्ठा की विधि से हम भगवान का अर्चा मूर्ति का भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और भगवान का वो सेवा विग्रह, भगवान उससे सेवा प्राप्त करते हैं। वेदों का मंत्र है इदम पूर्णम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते। यानी सर्वप्रथम भगवान तो अपने त्रिपाद विभूति में है। त्रिपादस्यामृतम देवी त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुषः। उस त्रिपाद विभूति से भगवान व्यूह रूप में आते हैं। क्षीर सागर में भगवान ने विष्णु का रूप लिया। अब वो क्षीर सागर से फिर से वहां वो इस धराधाम पे आते हैं, नरसिंह के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में, कुर्म के रूप में, वाराह के रूप में। अनेक अवतार हैं भगवान के। और फिर भगवान अर्चा रूप में है। तो ये जिज्ञासा हो सकती है कि भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उनका गुण कुछ न कुछ तो कम होते जाता होगा ना। तो वेद कहते हैं नहीं, ब्रह्म तो अविकार है, ब्रह्म हर अवस्था में पूर्ण है। भगवान चाहे किसी भी अवस्था में हो, इस अवस्था से उस अवस्था, उस अवस्था से उस अवस्था से उस, भगवान हर अवस्था में पूर्ण है। भगवान एक साथ हर जगह विद्यमान है, हर आत्मा के अंदर अंतर्यामी है, उसके अलावा अनेक रूपों में विद्यमान है। लेकिन हर अवस्था में वो इतने रूप लेने के बाद भी हर अवस्था में पूर्ण है। इदम पूर्णम अतः पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। इस कारण भगवान का सौलभ्य ऐसा है कि भगवान अर्चा रूप में विद्यमान है। हम उनका ब्रह्मोत्सव करते हैं, उनका आरती लगाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। भगवान को कुछ प्राप्त करने की हमसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन भगवान अपनी कृपा मात्र से स्वीकार करते हैं हमारे समस्त भोगों को। तो इस कारण परत्व और सौलभ गुण जिसमें विद्यमान हो वही आदर्श शरण्य है। अब परशुराम महर्षि की शरणागति की दशरथ जी ने। जब बारात लौट रही थी अयोध्या से तो रास्ते में परशुराम जी आए और एक बिल्कुल धूल सा उड़ता हुआ। अब इन्हें तो डर व्याप्त हुआ क्योंकि कहीं हमारे पुत्र और नववधु की हत्या न कर दें, क्योंकि ये तो क्षत्रियों की हत्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शरणागति की, मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन वो शरणागति विफल हुई। परशुराम जी माने नहीं। क्यों? परशुराम में परत्व तो है लेकिन सौलभ्य गुण विद्यमान नहीं है। परशुराम में सौलभ्य गुण नहीं है। अब भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र की शरणागति की, यह शरणागति भी विफल हुई। क्यों? समुद्र में सौलभ्य तो है लेकिन परत्व नहीं है। भगवान राम चाहे तो एक बाण में समूचे समुद्र को सुखा दे। बाण क्या, संकल्प मात्र से समूचे समुद्र को सुखा दे। तो समुद्र में परत्व गुण तो नहीं है, यह शरणागति विफल हुई। शरण में परत्व और सौलभ्य ये गुण होने चाहिए। और शरणागत में आकिंचन्यम अनन्यगतित्वम, भगवान के अकिंचन है, भगवान तो सामर्थ्य से भरपूर हैं। तो ये शरणागति तो विफल होनी ही थी समुद्र राजा के प्रति भगवान की। अब विभीषण का जब वहां अपने चरण से प्रहार करके, अपने पैरों से प्रहार करके जब दुष्टात्मा रावण उनका अपमानित करता है तो कहते हैं तुम पे तो सरिस भल ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। और वाल्मीकि रामायण का ही अनुवाद है गोस्वामी जी का ये वाणी। सत्वं भ्राता असि में राजन ब्रूहि माम यद यद इच्छसि, ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः, इदं तु पुरुषं वाक्यं न क्षमामि अनृतम इव। और फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही बात कहते विभीषण। परीत काला ही गत आयुषो नरा, हितम न गृह्णन्ति सुहृद्भिः ईरितम्। जब व्यक्ति का आयु कम हो जाए और अंत समय आ जाए तो फिर वो अपने शुभ चिंतकों की बात नहीं मानता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही।
और साधु की अवज्ञा का फल कैसा होता है, ये आगे की चर्चा में देखते हैं। और वहां से विभीषण जी लंका का त्याग करके इत्युक्तम पुरुषम वाक्यम न्यायवादी विभीषण उत्पपात गदापाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। विभीषण 4 राक्षसों के साथ वहां से हवा में उड़ान भरते हुए आते हैं समुद्र के पार, जहां श्री भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यहाँ जो शब्दों का प्रयोग है उत्पपात, इसकी व्याख्या करते हुए गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं, मानो कोई जलता हुआ बालू से का भूमि हो, वहां से जल्दी कोई कैसे वहां से उछल कर भागना चाहता है, हल्का सा पैर पड़ा कि वहां से व्यक्ति उछल कर भागना चाहता है। वैसे लंका तो जलते हुए बालू की भूमि है, क्योंकि वहां भगवती सीता का अपमान हुआ है और वहां साधु भागवत विभीषण का अपमान हुआ है, और वहां से तो जलती हुई बालू की भूमि से तो चतुर्भी सह राक्षस के साथ विभीषण वहां से चल पड़े। और 4 राक्षस ही क्यों साथ में लिया उन्होंने, इसकी व्याख्या अभय प्रदान सार में वेदांत देशिक स्वामी जी करते हैं। चतुर्भी सह राक्षस है, 40 क्यों नहीं, 70 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, अकेले क्यों नहीं? क्योंकि अकेले इसलिए नहीं क्योंकि भगवान की शरणागति कभी हम अपने अकेले नहीं करते, अपने साथ साथ भागवतों को ले जाते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागति तो भागवतों के साथ ही होती है, सत्संग में ही भगवान की शरणागति होती है, कभी अकेले भगवान की शरणागति नहीं होती। चतुर्भी सह राक्षस है, इसकी व्याख्या करते हुए हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी अभय प्रदान सार में कहते हैं, 2 राक्षस अंजलि मुद्रा का प्रतीक हैं। जब हम साष्टांग करते हैं तो अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़े रहते हैं, यह है अंजलि। अंजलि मुद्रा का अर्थ है अम जलयति, जो भगवान को भी द्रवित कर दे। ये जब हमने अपने हाथ जोड़ रखे हैं तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। यह है आकिंचन्यम, कि हम कोई कर्म करने में असमर्थ हैं, ज्ञान करने के अनुष्ठान में असमर्थ हैं, और भक्ति योग में तो असमर्थ हैं ही। 1 मिनट तो ध्यान लगता नहीं, कहाँ से वो तलधारावत विच्छिन्नम ध्यान लाएंगे। तो हे भगवान, ये अंजलि मुद्रा कहती है कि आकिंचन्यम, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। और फिर जब हम दंडवत करते हैं, साष्टांग दंडवत, वहां पे दोनों पैर भी जुड़े होते हैं। पंचांग प्रणाम में भी दोनों पैर जुड़े होते हैं। उसका अर्थ क्या है कि अब तो हमने पैर जोड़ रखा है, अब हम किसी और के दरवाजे पर जाने में सक्षम नहीं है, यानी कि अनन्य गतित्वम। चतुर्भी सह राक्षस का अर्थ हुआ आकिंचन्यम अनन्य गतित्वम, इन 2 गुणों से विशिष्ट होकर के वहां आए हैं हमारे विभीषण जी महाराज। और लोक शिक्षा देने के लिए कि शरणागति में ये 2 गुण होने चाहिए, एक शरणागत में आकिंचन्यम अनन्य गतित्वम। इस कारण 4 राक्षसों के साथ आए हैं। 2 राक्षस अंजलि मुद्रा का प्रतीक हैं और 2 राक्षस पैर जोड़कर अनन्य गतित्वम इस मुद्रा का प्रतीक है। अब्रवीच तदा वाक्यम जात क्रोधो विभीषणः अंतरिक्षगतः श्रीमान भ्रातरम राक्षसाधिपम। यहाँ पर विभीषण जी को श्रीमान कहा गया है। श्रीमान कहने का क्या तात्पर्य हो सकता है? श्रीमान शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है, या फिर जो बहुत धनवान हो, बहुत कीर्तिमान हो, तो श्रीमान यहाँ विभीषण को कहा गया है, क्योंकि तो सारे धन संपत्ति छोड़ कर आए हैं, तो इनके पास धन संपत्ति क्या है? और लक्ष्मण जी को कहा जाता है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न है लक्ष्मण जी। उनका लक्ष्मी क्या है लक्ष्मण जी का? भगवत शेषत्व, भगवत कैंकर ही तो उनकी संपत्ति है। इसलिए हमारे गोविंद दास स्वामी जी श्रीमान शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं प्रतिकूल निवृत्ति पूर्वकम अनुकूल राम विषयाभिमुख्य। ये इसका अर्थ है, यानी प्रतिकूल जो रावण है, अनुकूल संकल्पम प्रातिकूल वर्जनम, परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च इति समुत्थितस्य कानाम श्री उच्यते प्रतिकूल निवृत्ति पूर्वानुकूल राम विषयाभिमुख्य श्री समेत इति अर्थः। श्री समेत होने का अर्थ है कि जो ही प्रतिकूल है भगवान के, उस प्रतिकूल का हमने त्याग दिया और हम भगवान के प्रति आए हैं जो कि हमारे लिए अनुकूल है। ये श्रीमान का अर्थ है। वास्तव श्री शब्द से श्री से युक्त है, यानी कि वो भगवान की जो कैंकर है, भगवान की शरणागति है, उससे युक्त होकर आए हैं।
और इसमें भगवती का पुरस्कार भी है, माता महालक्ष्मी का, क्योंकि अशोक वन में विराजमान है और विभीषण की ही पुत्री त्रिजटा वहां भगवान सीता जी की सेवा कर रही हैं और सीता वहीं से अपना पुरस्कार प्रदान करती हैं विभीषण को कि शरणागति को जा रहे विभीषण, तुम्हें मेरा पुरस्कार है, इसलिए श्रीमान। और जब वहां पहुंचते हैं तो सारे वानर वहां सुग्रीव के साथ एकत्रित हो जाते हैं कि कोई आक्रमण करने आया है क्या। चार चार ऐसे राक्षसों का शरीर, चार चार महाबली राक्षस, और ये हवा में उड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो विभीषण जी वहां पहुंचते हैं और जमीन पर पैर नहीं रखते हैं, हवा में ही खड़े खड़े विनती करते हैं, राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय। राघव कौन है? सर्वलोक शरण्याय, जो सभी लोकों के शरण हैं। उनसे कहो विभीषणम उपस्थितम, विभीषण आया है उनकी शरण लेने के लिए। निवेदयत माम क्षिप्रम, और मेरा निवेदन जाकर शीघ्र कहो। क्षिप्रम, शीघ्र कहो। क्षिप्रम शब्द का क्या अर्थ है? शीघ्र क्यों? क्या भगवान अभी शरणागति स्वीकार करेंगे और हो सकता है 5 मिनट बाद न करें? क्या ये अर्थ है? ऐसा कहना तो भगवान की कृपा रूपी गुण पे उंगली उठाना होगा। तो क्षिप्रम का अर्थ क्या है? विभीषण अपने प्रति कहते हैं, जैसा कि हमारे आचार्यों का भाव है, क्षिप्रम यानी अभी तो मेरे अंदर ये भाव आया है, ये शरीर कुछ नहीं है, ये धन कुछ नहीं है, इसलिए मैं लंका का संपत्ति छोड़ के आ गया और मैंने कहा भगवान की शरणागति करूंगा। लेकिन कहीं ये तो मानव शरीर है और ये बुद्धि तो चंचलम ही मना कृष्णम। अब मेरी अगर मन बदल गया, मैं कहा कि अब शरणागति नहीं करूंगा, अब लंका का ही ऐश्वर्य भोगूंगा, तो फिर तो मैं लौट जाऊंगा। इसे निवेद या क्षिप्रम, जब तक मुझ में सदमति सद्बुद्धि है तब तक जाकर निवेदन कर दो। और एक बार भगवान की शरण में आ गए तो फिर भगवान अपने शरणागत को तो कभी गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत यानी जो अब कभी अपने भक्तों को च्युत न होने दे। निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषण उपस्थितम। यहाँ गोविंदराज स्वामी कहते हैं शरण्य का अर्थ है शरणे रक्षणे साधु। जो शरण में आया है उसकी रक्षा करने में जो साधु है वो है शरण्य। सुलभत्व परत्व रूपम गुणदयम दर्शयति राघवाय महात्मने। यहाँ कहते हैं कि एक शरण्य में 2 गुण होना चाहिए। जिसके प्रति हम शरणागति कर रहे हैं वो है शरण्य, उसमें 2 गुण होना चाहिए, परत्व और स्वलभ्य। तो यहाँ दोनों ही गुण प्रकट होते हैं। राघवाय महात्मने, राघव शब्द से भगवान का स्वलभ्य प्रकट होता है। यद्यपि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वो हमारे बीच एक रघुकुल में उत्पन्न होकर आए हैं, इसलिए यहाँ इनका स्वलभ्य गुण प्रकट होता है। यद्यपि भगवान की आवश्यकता नहीं है खंभा फोड़ के प्रकट हो जाए और ऐसे विकराल स्वरूप में प्रकट हो जाए, लेकिन एक हमारे आपकी तरह रूप बनाकर प्रकट हुए हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, बिल्कुल एक मनुष्य की आकृति में प्रकट हुए हैं। और राघवाय महात्मने, महात्मा सबसे भगवान का परत्व प्रकटित होता है, क्योंकि महान आत्मा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन। भगवान की आत्मा में से भगवान भी एक आत्मा है, लेकिन परम यस्य आत्मा परमात्मा, भगवान की आत्मा परम है, भगवान की आत्मा महान महत है, इसलिए महात्मा। तो राघवाय महात्मने, इससे भगवान का परत्व और सौलभ्य दोनों गुण प्रकट हुआ है। राघव शब्द से भगवान का सौलभ्य प्रकट होता है और महात्मा शब्द से भगवान का परत्व प्रकट होता है। और उपस्थितम, विभीषण कहते हैं अभी तो मैं अति हीन हूँ, उसके बावजूद भी भगवान के शरण में आया हूँ, इसलिए हमारी शरणागति स्वीकार किया जाए। और रावण से अनुजो भ्राता विभीषण इति सुतम, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और 4 राक्षसों के साथ भवंतम शरणम गतः, आपकी शरण में आया हूँ। अब वहां एक पंचायत चलती है कि इसकी शरणागति स्वीकार की जाए या नहीं की जाए। और ये भी आता है कि मुहूर्त मात्र में वहां विभीषण पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है कि समय काफी देर से बीतता है और कभी कभी समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ये भगवान के दिव्य गुणों का अनुसंधान करते हुए आ रहे हैं, और दिव्य गुण क्या है इसकी गोस्वामी जी विस्तृत चर्चा करते हैं। इस मुहूर्तेन शब्द की विस्तृत व्याख्या
वो स्वामी जी के रामचरितमानस से मिलती है कि जो चरण कपट वृक्ष के पीछे भागते हैं, जिन चरणों के चरण पादुका भगवान ने अपने भरत जी ने अपने सर पर रखा, ये जो चरण दंडकारण्य के में वे घूमते हैं, जिन चरणों से गंगा निकली है, इत्यादि जो चरणों का महत्व है, उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। और ऐसा सुनते सोचते 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 वो कब समुद्र के इस पार आ गए, 100 योजन पार, उन्हें समझ में नहीं आया। इसलिए मुहूर्त देना, एकमात्र मुहूर्त में वो पहुंच गए। तो वहां बड़ी पंचायत चलती है। सुग्रीव जी, क्योंकि भगवान सुग्रीव के शरणागत हैं, तो सुग्रीव के अंदर ये है कि भगवान की मैं रक्षा करूं। वास्तव में भक्त की ये का यह मनोदशा होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सुग्रीव जी विरोध कर रहे हैं विभीषण की शरणागति का। कहते हैं कि ये रावण का भाई है, मुझे इस पर शंका है, इसको तुरंत इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और इसे पूछना चाहिए कि तू यहाँ क्यों आया है, इसे बंदी बना लेना चाहिए। क्योंकि भक्त की दशा होती है कि हम भगवान की रक्षा करें। हम भी रोज कहते हैं ना, इनकी जय हो, भगवान की जय हो, कहने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो जय हैं ही, लेकिन उनके जय हो, भगवान का मंगल हो, भगवान की रक्षा की कामना करते हैं, पल्लांड पल्लांड। तो उसी प्रकार सुग्रीव का मत है कि इसका इन्हें बांध लिया जाए, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बाकियों का क्या मत है? तो यही मत, लगभग यही मत बाकियों का भी है। जामवंत जी भी यही कहते हैं कि रावण जैसा पापी का ना भाई है, इसको शंका की दृष्टि से ही देखना चाहिए। और सरब नाम के बानर ने कहा कि इसकी परीक्षा ले लें। जब भी कोई किसी के यहाँ जाता है, कोई बड़े चीज में इंट्रेंस एग्जाम तो देता है ना, तो पहले इसका एग्जाम लिया जाए, पास होगा तो रखेंगे, फेल होगा तो भगा देंगे। उसका एक परीक्षा लिया जाए। बिना इंट्रेंस एग्जाम के ये राम की सेना में इसको कैसे स्वागत किया जाए? ऐसे वाद विवाद चल ही रहे थे कि हनुमान जी ने कहा कि आपने मुझे भी अपने मंत्रियों में शुमार कर रखा है, और मेरा उद्देश्य किसी की बात को काटना नहीं है, मेरा उद्देश्य विवाद करना नहीं है, लेकिन चूंकि आपने मुझे एक सलाहकार के रूप में रखा है, तो मैं भी एक अपना सलाह देता हूँ। ऐसा कहते कहते हनुमान जी ने, जो कि ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है, सभी के मतों का हनुमान जी ने निराकरण कर दिया। उन्हें कहा कि ये साधु है विभीषण, और विभीषण आपकी शरण मांगने आए हैं, कोई छल कपट करने नहीं आए हैं। ये आपसे शरण मांगने आए हैं क्योंकि आपने रावण से ही बलवान बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया, तो ये भी तो रावण से त्रस्त है, तो आप इसे भी तो रावण का वध करके इसे भी तो आप राजा बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो इनकी मति अच्छी है, ये छल करने नहीं आए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सभी के मतों को सुन करके सुग्रीव कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, इसे बांध ही दो। तो फिर भगवान का यहाँ तो दिव्य श्लोक प्रकटित होता है भगवान के दिव्य मुखारविंद से। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन, दोषो यदि अपि तस्य स्यात् सताम एतद् अगर्हितम्। यानी कोई मित्र के भाव में आया है। यहाँ गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा मित्रत्वेन संप्राप्तम, मित्र बनकर कोई मेरा शरणागति करता है। उन्होंने ये कहा मित्र भावेन संप्राप्तम, मित्र के भाव में कोई, यानी कि मित्रत्व अभिनय मात्रेण अपि, कोई मित्र होने का अभिनय मात्र करके मेरे पास भी आता है, तभी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जैसे हमने चर्चा की ना, ज्ञात सुकृत और अज्ञात सुकृत दो प्रकार के होते हैं। जानबूझकर जो हमने अच्छे कर्म किया वो है ज्ञात सुकृत। अब ज्ञात सुकृत तो लगभग जीरो है हमारे, भगवान हमारा उद्धार कैसे करेंगे? वो है अज्ञात सुकृत। हमें पता भी नहीं है, और हमारे कारण किसी का फायदा हो गया, हमारे कारण हमने कुछ जल रखा था सिंचाई करने के लिए, भक्तों का एक झुंड निकला और उन्हें उससे प्यास बुझाई। भगवान सोचते हैं इससे मेरे भक्तों का प्यास बुझाया है, तो इसे अज्ञात सुकृत का आधार बनाकर भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो मित्रत्व अभिनय मात्रेण, जैसे जो वकी नाम की राक्षसी थी, अपने स्थल में जहर लगा कर आई और माता का अभिनय करके उन्हें भगवान को दुग्ध पान कराया।
इस अभिनय मात्र को भगवान ने क्या किया, अहो वकीय मस्तन कालकूटम, भगवान ने ततो अन्यो कम वा दयालु सततम ब्रजेम, भगवान ने उसे माता का दर्जा दे दिया, इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। ये अर्थ है मित्र भावेन संप्राप्तम, संप्राप्तम का करते हैं गोविंद स्वामी, सम्यक प्राप्तम, परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च, मैं सारी लंका को छोड़कर आ रहा हूँ, धन संपत्ति को, सारे मित्रों को छोड़ के आ रहा हूँ और सारे धन को छोड़कर आ रहा हूँ। तो यह है सम्यक प्राप्तम। आकिंचन और अनन्य गतित्वम, इन दो गुणों के साथ विभीषण की शरणागति है, इसलिए संप्राप्तम। और न त्यजेयम कथंचना, मित्र के रूप में, मित्र का अभिनय करते हुए भी कोई मेरे पास समुचित रूप से आता है तो मैं उसे त्याग नहीं करता हूँ। न त्यजेयम कथंचना, क्यों नहीं त्याग करता हूँ। यहाँ संप्राप्तम में गोविंददास स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, पादुके द्वारे विन्यस्य देवबंधन करिण्य, देवबंधन कारिण्यायेन अन्यत्र चित्त प्राप्तिम अनंतरेण परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च। यानी कि एक न्याय है कि हम देव दर्शन के लिए मंदिर गए और हमने अपना जो चप्पल है, तो बहुत बड़ा महंगा चप्पल होगा या पादुका, हमने उसे मंदिर के बाहर ही खोल दिया और मंदिर में गए। अब ध्यान देव के प्रति न होकर के ध्यान कहाँ है, चप्पल सुरक्षित होगा ना, इसके प्रति ध्यान है और बार बार ये चिंता, चप्पल तो सुरक्षित होगा ना। तो इस न्याय के अनुसार ऐसा भाव नहीं है विभीषण का, अंतरेण, ऐसा भाव न होना ही सम्यक प्राप्तम। भगवान के यहाँ चले भी गए, भगवान के मंदिर, और ध्यान है घर में ये हो रहा होगा ना, चप्पल सुरक्षित होगा ना, तो ये फिर सम्यक प्राप्तम नहीं है। तो न त्यजेयम कथंचना, इसकी व्याख्या करते हुए गोविंददास स्वामी जी कहते हैं, अपि अहम जीवितम जह्याम विधि उक्तरीत्या, मैं अपने जीवन को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने शरण में आए हुए किसी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। कैसे, नव प्रसव वात्सल्येन वत्सलाः गौः पूर्व वत्सानिव युष्मान अपि त्वच्छामि न तवाश्रितम्। जैसे किसी गाय का एक नया नया उसका पुत्र जन्म ले, बाछी जन्म ले, तो क्या करती है, अपने व्यस्क बाछियों से भी प्रेम तो है, लेकिन उसे छोड़ करके जो नया नया अभी प्रसव के बाद उत्पन्न हुआ है, उस बाछी को पकड़ करके, और चूंकि उसका सारा शरीर धूल से लिपटा होता है, अपने जीभ से उसके समूचे शरीर को साफ करती है। भले ही ऐसे जीवात्मा में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, लेकिन एक शरणागत जब आता है तो भगवान नए नए शरणागत को देख करके गरुड़, विश्वक्सेन आदि से इत्यादि नित्य सूर्यों को भी भूल जाते हैं। और इसका यहाँ भगवान के शरणागत सुग्रीव भी हैं, भगवान के शरणागत जामवंत जी हैं, इतने वानर भगवान के शरणागत हैं, लेकिन जब कोई नया नया बछड़ा आया है, कौन, विभीषण, तो उस विभीषण का प्रेम देख करके तो भगवान पुराने जो बछड़े हैं उनको भी भूल जाते हैं, और उसके अंदर कोई अगर पाप कर्म भी है तो उसे, जैसे गाय अपने बछड़े को अपने जीभ से साफ करती है, इस तरह भगवान भी सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। श्लोक का अर्थ है, मित्र भाव का भी, मित्र रूप से अनुभव करता हुआ भी, अभिनय करता हुआ भी मित्र का कोई मेरे पास आता है समुचित प्रकार से, तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। जैसे नव प्रसविता जो बछड़ा है, उस गाय उसे जिस प्रकार से रक्षा करती है। दोषो यदि अपि तस्य स्यात्, यदि उसमें कोई दोष भी है, सतात एतत् अगर्भितम, फिर भी मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। और यहाँ से भगवान दो उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण की तो हम चर्चा नहीं करेंगे। उस उदाहरण के बाद भगवान के दिव्य मुखारबिंद से ये दिव्य श्लोक प्रकट हुआ है, जो हम प्रपन्न जनों के लिए एक बहुत ही सहारा है। इसे श्री राम चरम श्लोक कहते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम।
यानी कि कोई आकर ये कह देता है तव अस्मि, मैं आपका हूं, और याचना करता है क्या, तमेव उपाय भूतो में इति प्रार्थनाम शरणागति, आप मेरे उपाय बनिए भगवान, ऐसी याचना करता है तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी। जैसे भगवान श्री रंगनाथ जी का एक हाथ इसी मुद्रा में है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी, और भगवान रंगनाथ जी का दूसरा हाथ अपने चरणों की तरफ ऐसा इशारा करता हुआ है, यानी तुम मेरे चरणों की ओर आओ तो सही, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी, ऐसा मेरा व्रत है, और मैं क्या हूँ, दृढ़ व्रतः, इक्ष्वाको वंश प्रभु रामो नाम जनः श्रुतः, भगवान दृढ़ व्रत है। और भगवान कहते हैं आनयेनम हरिश्रेष्ठ दत्तस्यम अभयम वनमया, दत्तम अभयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। विभीषण ये सुग्रीव शंका करते हैं कि राक्षस मायावी होते हैं, अब ये सुग्रीव की जगह कोई और हुआ है, विभीषण की जगह कोई और इनका रूप लेकर आया हो, तब हम क्या जानते हैं विभीषण ही है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं अगर ये विभीषण न हो के रावण ही हुआ तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कहते आन ये न हरिश्रेष्ठ, आने दो, अगर ये विभीषण नहीं है रावण ही है जो विभीषण का रूप बनाकर आया है, तो भी दत्तमस्य अभयम मया, मैं उसे अभय प्रदान करूंगा। और रावण को तो कई बार कह चुके हैं हमारे हनुमान जी भी जाके, राम चरण पंकज उर धरहु लंकाय चल राज तुम करहु। और इस प्रकार अनुमति मिलने पर विभीषण वहां से दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान के चरणों में गिरते हैं। अनुजो रावणस्य अहम तेन चास्मि अवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। ऐसा दिव्य श्लोक है कि मैं रावण का भाई हूं, इससे बड़ा क्या कोई हो सकता है। मेरा कुल कितना, मेरे कुल का देखिए, मैं रावण का भाई हूं, कैसा पापी हूं, लेकिन भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यम, आप तो सभी भूतों के शरण्य हैं, अशेष लोक शरण्य, ऐसा हमारे भगवान रामानुजाचार्य जी कहते हैं। और चूंकि आप सभी भूतों के शरण्य हैं तो शरणं गतः, मैं आपकी शरण आया हूं भगवान, आप मेरी रक्षा करें। अनुजो रावणस्य अहं तेन चास्मि अवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवत् गतं हि मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च। और मैं सम्यक प्रकार से आया हूँ, केवल आपको प्राप्त करने के लिए मैंने लंका को त्याग कर दिया और मित्राणि, अपने बड़े भाई तक को त्याग कर दिया और धन का त्याग कर दिया, क्योंकि तजहि ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। और हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ये विभीषण जी की शरणागति है। और भगवान का क्या गुण है, शरणागत परित्राणम। भगवान कहते हैं अहम हत्वा दशग्रीवम सप्रहस्तम महासहात्मजम, अहम हत्वा दशग्रीवम सप्रहस्तम सहात्मजम राजानं त्वां करिष्यामि सत्यम एतत् शृणोतु मे। मैं दशग्रीव रावण की हत्या करूंगा प्रहस्त सहित, समुच बंधु बांधवों के सहित, और तुम्हें राजा बनाऊंगा। ऐसा प्रण लेते हैं भगवान और तुरंत उनका राजा से अभिषेक भी कर देते हैं। इस प्रकार विभीषण शरणागति का ये हमारा भाग्य संपूर्ण होता है। भगवान दृढ़ व्रत है, भगवान का व्रत दृढ़ है। और भगवान का व्रत क्या है, शरणागत परित्राण, मैं शरण, अपने जो भी मेरे शरण में आया है मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान के इस दिव्य गुण की हमने चर्चा संपूर्ण की। भगवान का जो अगला गुण है सर्वभूतेषु को हितः, उससे पहले भी जो भगवान का गुण है उन सभी गुणों की हम चर्चा करेंगे। कौन सांप्रदम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान चारित्रेण चको युक्तः।
धर्मज्ञः कः, कृतज्ञः कः, सत्यवाक्यः, दृढ़व्रतः इत्यादि गुणों की हमने चर्चा की। और अब भगवान के आगे के गुणों की हम चर्चा करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் एम्पेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेकं शरणं मम। श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः। पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड पलकोडि नूरायिरम मल्लांड तिंडोल मणिवन्ना उन शेवड़ शबतर कापो अडियो मोडुम निन्नोडुम पिरविन्नी आयिरम पल्लांड वडिवाय निन्वलमार विनल वार्गिन्न मंगयम पल्लांड वडिवार शोधिवलत्तुरयुम सुडरायुम पल्लांड परिपूर पुक्कम बुढ़ंगुम पांच जन्यम पल्लांड